बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं मीठी ईद के लिए मीठा मीठा तोहफ़ा आपके लिए लेके आए हैं हम। इस दफ़ा हम बना रहे हैं बहुत सारे मीठे आपके लिए। ये ईद उल फितर के लिए ये होती मीठी ईद है और बहुत सारी वैरायटी लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। काफ़ी दिनों से हम आपके लिए मीठे लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा। इसको बनाने के बाद आपको ना ही तो पेस्ट्री की, ना केक की और ना ही मिठाई की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी ये मज़ेदार सी रेसिपी है और इतनी यूनिक है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं क्या क्या का पड़ेगा इसमें और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहले हमने एक प्याली दूध ले लिया और इसमें हमने डालने लगे हैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए हम इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम दरअसल बना रहे हैं रोज़ मलाई केक आपके लिए, और ये रोज़ मिल्क केक जो है इसके लिए ना ही तो आपको अंडा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अमन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम इतना मज़ेदार बनाने लगे हैं आपके लिए। हम एक गिफ्ट लेके आए हैं। सबसे पहले हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया और उसके बाद हमने ले लिया लाल शरबत इस गिलास में, और इसमें हमने डाल दिया दूध। हाफ़ गिलास हमने दूध डाल के तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया। लाल शरबत आप कहेंगे तो ये रोज़ मिल्क का है, तो इसमें रोज़ शरबत तो जाना चाहिए। लाल शरबत वही है जो रोज़ाना आपके घर में अब इफ्तार के वक्त इस्तेमाल करते हैं। जामी श्री या रूफदा, इसमें से कोई सी भी हो सकता है। आपने लेना है 3 टेबल स्पून और इसमें हाफ़ गिलास दूध डाल के तो इसको साइड पे कर लिया हमने। तो यहाँ हमने डाल दिया है, फ्लेम को ऑन करके इसमें फ्राई पैन को ऊपर रख दिया और इसमें हमने डाल दिया 1 किलो दूध। दूध में हमने डाल दिया 1/4 कप चीनी। दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ था, अभी ये दूध गर्म था, इसमें हमने चीनी साथ के साथ ही डाल दी है और चीनी हमारी जो है ये देखें डिज़ोल्व हो भी गई है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये कॉर्नफ्लोर वाला घोल जो हमने आपके सामने तैयार किया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपने स्टिर करते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह डालते ही ये देखिए ये ठीक हो गया। अभी हम इसको उतारेंगे नहीं, हम इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कॉर्नफ्लोर का अच्छा कच्चापन भी चला जाए और ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम हाथ को रोकेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे कहाँ आपने हाथ को रोकना है और कितना हमें थिक चाहिए ये वाला। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी और आसान रेसिपी। हम पहले दिन से सहर और अफ्तार की रेसिपी बना रहे हैं। तो आज से देखें ये लास्ट हमने अशरा, इससे हमने मीठे स्टार्ट किए हुए हैं। तो मीठे की भी हम बहुत सारी वैरायटी आपको दे रहे हैं। तो दावत मेन्यू जिस तरह आपके साथ वादा किया दावत मेन्यू ने कि सिंपल और आसान रेसिपी, तो ये भी सिंपल और आसान रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने दिखाया आपको स्पैचुला के ऊपर जैसे ही कोट हो गया तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 2 फ्रूट केक के हमने 2 पैकेट लिए हैं और एक मोल्ड ले लिया है। मोल्ड में सबसे पहले हम नीचे फ्रूट केक जो है अरेंज करेंगे। बाज़ लोगों ने इस मीठे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है, यूट्यूब पे मैंने देखा है, लेकिन हम आपके से वादा किया जो है वो पूरा करेंगे। हम बनाएंगे इसको सिंपल और आसान और इजी तरीके से। तो ये देखें यहाँ हमने डाल दिया है इसके ऊपर सबसे पहले हमने फ्रूट केक जो है डाला है और उसके ऊपर हमने जो रोज़ जो शरबत बनाया वो हमने इसके ऊपर डाल दिया इस तरह। तो ये एक लेयर हमने लगा दिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे कॉर्नफ्लोर वाला जो हमने कस्टर्ड बनाया उसकी लेयर। जहाँ हम कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ बाज़ लोगों ने टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल की है या व्हिपिंग क्रीम। तो हर कोई तो व्हिपिंग क्रीम या टेट्रा पैक इतनी महंगाई में नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसीलिए हमने इसको सिंपल बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए हमने कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड का इस्तेमाल किया क्रीम की जगह। तो हुआ ना आसान रेसिपी, और मज़े की भी इतनी होगी कि जब आप इसको बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें यहाँ हमने इसके ऊपर दोबारा से लेयर लगा दी है फ्रूट केक की। अगर आपने इसको और बजट फ्रेंडली बनाना है तो ये फ्रूट केक की जगह भी आप रस्क भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रूट केक से ये बिल्कुल केक की तरह ये मज़ा आएगा आपको। तो इसके ऊपर दोबारा से हम ये रोज़ शरबत जो है हमने बना के रखा था, रोज़ दूध में हमने लाल शरबत मिक्स किया था, ये सारा इसके ऊपर अरेंज कर देंगे ताकि अच्छे से ये सारा डिप हो जाए
कहीं से भी कोई जगह भी खाली नहीं रहे। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी और आसान रेसिपी। तो आपने बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो ये देखें, हमने दूसरी लेयर लगा के तो इसके ऊपर भी हमने दोबारा से लगा दिया है कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा लाल शरबत थोड़ा सा लगा दिया। इसके ऊपर हमने सूखी गुलाब की पंखड़ियाँ वो भी रख दी हैं, हमारे पास यही थी, अभी फ्रेश नहीं थी। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप खुद से भी इसको वेरिएशन कर सकते हैं, जो आपके पास फ्रूट है या कोई भी ड्राई फ्रूट है कुछ भी आप इसके ऊपर लगा के इसको अपनी मर्ज़ी से भी वेरिएशन कर सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इसको दिखाएंगे आपको इसकी टुकड़ी लगा निकाल के। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होके आ चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और दिखाएंगे ये कितना परफेक्ट बना है। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, इतना मज़े का ये मीठा है। अगर आप हमारे मेथड से सेम इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह ही परफेक्ट बनेगा। देखा, ये इसकी लेयर्स देखें, बिल्कुल केक की तरह लग रही हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा हमने आपके लिए, मीठी ईद का मीठा मीठा तोहफ़ा हमने आपके लिए बना दिया है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरा आज के मज़ेदार सा रोज़ मिल्क केक की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।